अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा सब्जेक्ट मेडिकल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स पढ़े थे वो इंटरपोलेशन से रेलिवेंट थे। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर पॉइंट फार्मूले के लिए गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड और इसके अलावा स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हमें जो डाटा है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। डाटा जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। नॉर्मली हमारे पास एक्स इंडिपेंडेंट है और एफ ऑफ एक्स है, जो कि आपके पास डिपेंडेंट है। इसमें हाँ, हम लोग जब फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते थे तो इसको एक्स नॉट कहते थे, ये वाई नॉट था, ये एक्स वन था, ये वाई वन था, एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली जब बैकवर्ड अप्लाई करते थे तो ये आपके पास एक्स नॉट था और ये आपके पास वाई नॉट था। और अब चूंकि हम लोगों ने सेंट्रल फार्मूलाज को यूज़ करना है तो इसकी वजह से जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम लोग एक्स नॉट और वाई नॉट कहेंगे। अपवर्ड में हम लोग -1 -2 -3 -4 जाएंगे और फॉरवर्ड के अंदर हम लोग +1 +2 +3 +4 इस तरह से चलते जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डेल एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो डेल एफ एक्स के अंदर बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आएगा। उसको हम लोग अगेन, चूंकि ये वाई -2 से शुरू शुरू हो रहा है, तो इस वजह से इसको भी डेल वाई वाई -2 से शुरू करेंगे और एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। डेल वाई -1 0 +1। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस आ जाएगा और उसको अगेन y -2 से शुरू करेंगे और +1 करते जाएंगे और वो वाई नॉट पे ख़त्म होगा। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आपके पास थर्ड डिफरेंस आ जाएगा और अगेन वो वाई -2 से शुरू होगा और y -1 तक जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ डिफरेंस के अंदर आपके पास इन दोनों का डिफरेंस होगा। अगेन हम लोग टॉप y -2 से ही शुरू कर रहे हैं, इसको भी हम लोग y -2 से शुरू करेंगे और कोई मज़ीद फर्दर डिफरेंस नहीं है, सो इस वजह से ये जो आगे टर्म्स नहीं आएंगी। अब इसके ऊपर हम लोगों ने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करना है और गॉस बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करना है। फॉरवर्ड फार्मूला के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही होंगी एक्स नॉट वाई नॉट, फॉरवर्ड के अंदर हम लोग ये रेड वाले लाइन को फॉलो करेंगे। डेल वाई नॉट डेल स्क्वेयर y -1 डेल क्यूब y -1 एंड देन उसके बाद डेल 4 y -2 आएगा। और अगर आप इस फार्मूला के अंदर देखें, इससे आप लोग फेमिलियर हैं, +HU इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस दिस इज द फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव टर्म u/1 फैक्टोरियल और आपके पास डेल वाई नॉट आ गया। फिर उसके बाद u × u−1 2 फैक्टोरियल और ये वाली टर्म आ गई। फिर उसके बाद फॉरवर्ड के अंदर इस रिलेशन के साथ u+1 u × u−1 डेल क्यूब y -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद u+1 u × u−1 u-2 इसमें से एक माइनस करते जाएंगे और वो नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल और ये वाली टर्म आ जाएगी। और अगर सपोज कि आगे भी टर्म्स हैं तो इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव होते जाएंगे एंड सो ऑन। सिमिलरली गॉस बैकवर्ड के अंदर हम लोग ये जो ग्रीन ब्लूइश लाइन है इसको फॉलो करेंगे। पहले बैकवर्ड जाएंगे फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करेंगे। और लेकिन थोड़ा सा जो जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स हैं इनमें भी डिफरेंस आएगा। u/1 का फैक्टोरियल, अब हमने बैकवर्ड जाना है तो डेल y-1 आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉरवर्ड के अंदर -1 था तो यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और फॉरवर्ड के अंदर आपके पास डेल स्क्वेयर y-1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे +1 था फॉरवर्ड के अंदर, यहाँ इसमें आपके पास -1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे +1/3 का फैक्टोरियल और आपके पास क्या आ जाएगा डेल 3 y-2 आ जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। सो इस तरह से आगे आपके पास जो लास्ट टर्म है u-1 इंटू u+1 u+2 /4 का फैक्टोरियल और लास्ट टर्म जो है वो डेल 4y-2 आएगा। अब जो स्ट्रेलिंग फार्मूला है उस चीज़ के लिए आपके पास हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों की एवरेज लेते जाएंगे। इन दोनों की क्या करेंगे, एवरेज लेते जाएंगे, यानी कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला की और गॉस बैकवर्ड फार्मूला की। ठीक है, अब जब हम लोग वाई नॉट
और वाई नॉट की एवरेज लेंगे तो 2 y0/2 होगा, तो वो आपके पास y0 ही बचेगा। ठीक है। सो इस टर्म और इस टर्म में से u/1 का फैक्टोरियल अगर आप लोग कॉमन लेंगे तो del y0 प्लस del y-1 क्या आ जाएगा, 2। तो ये आपके पास उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। नाउ जब हमने इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिस टर्म प्लस दिस टर्म यहाँ पे एवरेज ली गई है। दिस टर्म ये वाली वैल्यू पूरी कंप्लीट यहाँ पे रख दी है, और सिमिलरली प्लस ये वाली कंप्लीट टर्म यहाँ पे रख दी है और डिवाइडेड बाय 2 टू टेक द एवरेज। अब इनमें आपके पास u/2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर y-1 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो वो कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग u-1 u+1 बच जाएगा, तो -1 +1 से कट जाएगा और 2u बचेगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, u का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास बाकी टर्म क्या बचेगी, u² / 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर y-1। तो यानी कि जब हम लोग इसकी और इसकी एवरेज लेंगे तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो u² / 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर y-1 बनेगी। एंड सिमिलरली जब हम लोग जब हम लोग इस टर्म का और इस टर्म का एवरेज लेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी कुछ इस तरह से, दिस टर्म ये यहाँ पे आ गई प्लस दिस टर्म ये यहाँ पे आ गई, और डिवाइडेड बाय 2 टेक द एवरेज। अब इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो u+1 और u-1 a+b × a-b का फार्मूला बनता है, जो कि बनेगा u² - 1, u² - 1 टर्म बन जाएगी, और साथ आपके पास u एज इट इज आ जाएगा। और अगर आप इसको कंसिडर करें u × u² - 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी u × u−1 u² - 1/3 फैक्टोरियल, और जब उसको आप लोग कॉमन लेंगे तो बाकी रिमेनिंग टर्म क्या बनेगी, del3y-1 और del3y-2, यानी कि यहाँ पे भी u × u−1 u² - 1/3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी u × u² - 1/3 फैक्टोरियल है। जब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग ये कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, del3y-1 प्लस del3y-2/2 बन जाएगा। तो यानी कि इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास ये वाली टर्म आएगी जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव की है। सिमिलरली जब हमने इन दोनों की एवरेज लेनी है तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे देखें अगेन ये वाली टर्म जो है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 2, दिस टर्म ये वाली टर्म जो आ गई, एंड सिमिलरली प्लस के बाद ये वाली टर्म जो है आपके पास यहाँ पे आ गई। अगर अगेन आप यहाँ पे देखें तो ये जो u × u² - 1 बनेगी ये वाली टर्म इतनी, एंड सिमिलरली u × u² - 1 ये वाली टर्म बचेगी। अब इनमें अगर आप लोग देखें तो u × u² - 1/4 फैक्टोरियल और del3y-2 इस टर्म में भी है, और u × u² - 1/4 फैक्टोरियल del4y-2 इसमें भी है। तो इन दोनों में से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, u-2, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, u+2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2u बचेगा, 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे जो u बचेगा वो आपके पास इस u से मल्टीप्लाई होके u² × u² - 1/4 फैक्टोरियल del⁻⁴y-2 बच जाएगा। तो यानी कि इन दोनों की जब एवरेज लेंगे तो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एंड सो इस तरह से प्लस तमाम टर्म्स को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है मज़ीद एक्सटेंड होता जाएगा। सो अब हमने एक एग्जांपल कंसीडर करनी है और उस एग्जांपल के अंदर इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है, बट बिफोर अप्लाइंग दिस फार्मूलाज कीप दिस इन माइंड कि हमारे पास ये जो गाउस फॉरवर्ड फार्मूला है, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, y0 सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल वैल्यू लेके हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, यानी कि ये जो रेड पाथ है इसको ऑप्ट करेंगे। जब हम लोगों ने गॉस बैकवर्ड यूज़ करना है तो देन हम लोग क्या करेंगे, y0 के बाद प्रीवियस वैल्यू, फिर नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट एंड सो ऑन। जब हम लोगों ने स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करना है तो अपार्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिंग टर्म y0 के बाद इन दोनों की एवरेज, जैसे यहाँ पे देखें इन दोनों की एवरेज, और फिर उसके बाद ये वाली टर्म, जैसे यहाँ पे देखें ये वाली टर्म, फिर उसके बाद इन दोनों की एवरेज, यहाँ पे देखें इन दोनों की एवरेज ली हुई है, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, एंड सो ऑन हम लोग आगे फर्दर मूव करते जाएंगे।
सो कंसिडर करें कि आपके पास जो प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट 9। अगर आपके पास यू नॉट जो है वो 14 है, इसको आप लोग ये अज्यूम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दिस यू नॉट इसको एफ नॉट अज्यूम कर लें, यानी कि एफ की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू 14, एफ की वैल्यू एट 4 इज इक्वल टू 24, एफ की वैल्यू एट 8 इज इक्वल टू 32, एंड एफ की वैल्यू एट 12 इज इक्वल टू 35, एट एफ वैल्यू ऑफ एफ एट 16 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगे? 0, 4, 8, 12 और 16। 0, 4, 8 और 12 और 16 आ जाएंगी। कोरोस्पोंडिंग जो डिपेंडेंट की वैल्यूज़ हैं 14, 24, 32, 35 और 40 आ जाएंगी। तो जब हम लोग इसका डेल एफ एक्स लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 24 माइनस 14 10 बचेगा, 32 माइनस 24 8 बचेगा, 35 माइनस 2 3, 40 माइनस 35 आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। एंड उसके बाद इनका डिफरेंस लेंगे, ये टर्म्स आ जाएंगी, इनका डिफरेंस लेंगे, ये वाली आ जाएंगी, और इनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएंगी। हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है, जिसका फार्मूला हम लोग प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये देख चुके हुए हैं। यहाँ पे आपके पास हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 9, तो ये वाली जो टीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी? 9 की इक्वल। तो यहाँ पे एच जो है, अगर आप लोग गौर करें तो 4 का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, तो एच विल बी इक्वल टू 4। जो ए नॉट है, हमने सेंट्रल टर्म लेनी है, तो ए आपके पास 8 आ जाएगी। सो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो u है दैट विल बी इक्वल टू 0.25 के इक्वल आ जाएगा। सो एफ ऑफ 9 विल बी इक्वल टू वाई नॉट, आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ गया? 32 के। और उसके बाद u की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 ओवर 1 का फैक्टोरियल डेल वाई नॉट, आपके पास किस चीज़ क्या है? हमने फॉरवर्ड मूव करना है। हमने क्या करना है? फॉरवर्ड मूव करना है। और सो आपके पास 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टर्म यूज़ करनी है वो यहाँ 3 से माइनस इस तरह से आना है, -5 आ जाएगा, फिर 7, फिर उसके बाद हमने 10 यूज़ करना है। यानी कि अगर आप लोग देखें 3, -5, 7 और 10, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास बेसिकली यू की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आ रही हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ 9 की वैल्यू जो आएगी वो 33.1162 आएगी। अब उसके बाद सिमिलरली जब हमने बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करना है, तो गॉस बैकवर्ड के अंदर आपके पास क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे? बैकवर्ड 8, -5, -3 और 10 यूज़ करेंगे। देखें 8, -5, -3 और 10 यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपके पास यू वाले फार्मूला के अंदर यू की वैल्यूज़ पुट होंगी, और आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 33.1162 अगेन सेम ही आएगा, डिटो कॉपी आएगी। सो जब हम लोगों ने स्टेलिंग फार्मूला यूज़ करना है तो इसमें आप लोगों को देखें कि अगेन ये कैलकुलेशन तो हर एक के अंदर सेम ही रहेंगी। तो आपके पास वाई नॉट जो है वो 32 आएगा, फिर उसके बाद यू की वैल्यू आपके पास 0.25 और 1 फैक्टोरियल है, डेल वाई नॉट आपके पास ये वाली वैल्यू है, और डेल वाई -1 आपके पास ये है। इन दोनों की आपने एवरेज वैल्यू लेनी है, तो 3 + 8/2 आ जाएगा। और डेल स्क्वेयर वाई -1 आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? -5 के। फिर उसके बाद आपके पास इन दोनों की एवरेज वैल्यू आनी है -3 + 7 का 7/2, फिर उसके बाद 10 आपके पास एज इट इज़ आना है। तो जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास जो आंसर आएगा वो 33.1162 आएगा। सो होपफुली आप लोगों को इन स्टेप्स की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप डिटेल के साथ पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर।